मैं बगैर किसी तमीद, मैं चाहता तो पहले बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शायद मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस शख्सियत को मैं आवाज़ देने जा रहा हूं वो अपने आप में शख्सियत नहीं बल्कि एक अंजुमन की हैसियत रखता है, और यकीनन इंसान की योग्यता नहीं बल्कि योगदान। डॉक्टर कलीम कैसर, चूँकि आपसे ज़्यादा पहले मैं उनको जानता हूँ, मेरे ज़िले के हैं, और यहाँ आने के बाद उन्होंने शोहरतों की जो बुलंदी जो उबूर की है, जिस ऊंचाई पर गए हैं, बड़ा फ़ख्र होता है, नाज होता है। लेकिन जहाँ तक अदबी बात है, जो अदब की दुनिया में उनका जो मकाम है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे बचपन का वक्त था, मैं बहुत छोटा था, अगर 30 साल पहले इंटरनेट मीडिया का ये दौर होता, 30-35 बल्कि 40 साल पहले अगर इंटरनेट मीडिया जो आज तरक्की है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दीगर न जाने क्या क्या, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर कलीम कैसर साहब दुनिया के सबसे बड़े गज़ल गायक होते इस समय, क्योंकि वो बहुत अच्छी आवाज़ थी उस ज़माने में। डॉक्टर कलीम कैसर साहब, मेहंदी हसन की, गुलाम अली की, इतने फ़न थे आपके अंदर, इतनी उस ज़माने में, लेकिन इन्होंने शायद उस रास्ते को नहीं चुना और अदब की दुनिया में आए और हम लोगों को ये बहुत कुछ मिला। आइए मैं आपकी समातों को गज़ल का वो हसीन तोहफ़ा जिसे दुनिया डॉक्टर कलीम कैसर के नाम से जानती है मैं दूं, लेकिन एक दरख्वास्त आपसे, डॉक्टर कलीम कैसर को जिस तरह आप सुनते हैं, हम आप अपने घर का समझ कर सुन लेते हैं, डॉक्टर कलीम कैसर का वो मकाम नहीं है, बल्कि डॉक्टर कलीम कैसर को उन हसास समातों की जरूरत है जो गुलाब की पंखड़ी पर गिरने वाले शबनम के कतरों की मौसीकी को महसूस कर सके। अगर ये समातें डॉक्टर कलीम कैसर को आप हमेशा देते रहें तो उनकी कलाम की बुलंदी तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अदब की दुनिया के इस अंजुमन को, इस कदावर शख्सियत को बहुत ही अदब एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वह आए और अपने कलाम की बुलंदी से हम सबको करीब तर करें। उठा लो ने, इसी में से पढ़ना शुरू कर दें। बहुत अच्छा हज़रात, बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल आखिर पहुंच चुके हैं और पढ़ना हो तो मुझे पढ़ता, मैं लाख कोशिश करूं कि ना पढ़ूं, लेकिन पढ़ना पड़ जाता है। तो मैंने कहा ड्रामा करने से अच्छा है कि पहले ही पढ़ के छुट्टी कर लो। अब आइए कुछ शेर में सुना दे रहा हूँ, चूँकि इन दो बड़े लोगों को सुनना है मुझे। और कासिम खुर्शीद साहब एक बड़े इल्मी गहवारे से ताल्लुक़ है उनका। ज़िंदगी भर उन्होंने ज़बान के लिए सिर्फ़ कोशिश नहीं की बल्कि जंग लड़ी है, और दोनों ज़बानों के लिए, न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी के लिए भी। तो मैंने कहा कि गोरखपुर में कम से कम उनकी आमद बहुत ज़रूरी है। 8 से 7-8 साल पहले आए थे वो, लेकिन इधर काफ़ी मसरूफ़ रहे वो। अब वो फ्री हो गए हैं तो अदब के लिए वक्फ़ हैं। और उस्ताद-उश-शुअरा जनाब फ़ारूक जासी साहब हमारे बीच में हैं। हमें फ़ख्र है कि ऐसे बुज़ुर्गों से हमारा राब्ता है। अब मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। अर्ज़ किया है कि एक हकीकत रोज़ बदल कर एक कहानी हो जाती है। एक हकीकत रोज़ बदल कर एक कहानी हो जाती है, जिस्म दुरीदा हो जाता है, रूह पुरानी हो जाती है। एक हकीकत रोज़ बदल कर, डॉक्टर ताहिर साहब, इब्राहिम साहब, ये हमारी तहज़ीबी अलामतें हैं इस शहर की, समझे साहब। और ये वो लोग हैं कलंदर सिफत, अरबों खरबों की शख्सियत रखते हैं मगर कलंदर सिफत। आप कहीं भी बुला लीजिए अदब के नाम पे, ये दो लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, एक मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियां जनाब इब्राहिम साहब और उनके लिए। एक हकीकत रोज़ बदल कर एक कहानी हो जाती है, जिस्म दुरीदा हो जाता है, रूह पुरानी हो जाती है। कामिल भाई, ये तो मैं भी कह सकता था लेकिन मैंने क्यों न कहा। ये तो मैं भी कह सकता था, ये तो मैं भी कह सकता था लेकिन मैंने क्यों न कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है। ये तो मैं भी कह सकता था, ये तो मैं भी कह सकता था लेकिन मैंने क्यों न कहा। हाँ, अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है।
अच्छे ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों ना कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है, जिस्म दुरीदा हो जाता है, एक बार और पढ़ रूह दीजिए पुरानी। उस्ताद, ये बहुत तो बढ़िया। मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने क्यों ना कहा। अच्छे शेरों पर अक्सर ऐसी हैरानी हो जाती है। शेर सुनिए कि थोड़ा सा और नर्म करते हैं। जब नई तहज़ीब की मुमकिन हदें बढ़ जाएंगी, जब नई तहज़ीब की मुमकिन हदें बढ़ जाएंगी, बेहयाई की भी दुगनी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब नई तहज़ीब की मुमकिन हदें बढ़ जाएंगी, बेहयाई की भी दुगनी कीमतें बढ़ जाएंगी। और यहाँ से दो शेर मैं अब्दुल्ला को नज़र कर रहा हूँ ख़ास तौर से, कि बेहयाई की भी दुगनी कीमतें बढ़ जाएंगी। एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फ़ायदा, एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फ़ायदा, शहर में 10-20 अच्छी सूरतें बढ़ जाएंगी। एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फ़ायदा, एक नई कॉलोनी बनने से ये होगा फ़ायदा, शहर में 10-20 अच्छी सूरतें बन जाएंगी, शहर में 10-20 अच्छी सूरतें बढ़ जाएंगी। अमन का पंछी पलटकर गांव वापस आ गया, अमन का पंछी पलटकर गांव वापस आ गया। अब मेरे कच्चे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी, अब मेरे कच्चे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमन का पंछी पलटकर गांव वापस आ गया, अब मेरे कच्चे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी, अब मेरे बच्चे घरों। देखिए देखिए, एक ख्याल देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, ये लोग कहते हैं कि साहब बच्चे जो घर में देखते हैं, माँ बाप का जो सलूक देखते हैं, वैसे वो उनका जहन बन जाता है। तो उसको शायरी बनाने की कोशिश की है। और जो पिछले 10-12 सालों में ये टीवी सीरियल ने जो हमारे घरों में बच्चियों के ऊपर जो एक गलत असर डाला, वो पूरा ख़ानदान तबाह हो रहा है उससे। आप शेर देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई पीढ़ी बुज़ुर्गों का जो साया फेंक देती है, नई पीढ़ी बुज़ुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। नई पीढ़ी बुज़ुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा जो हीरा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची, नई पीढ़ी बुज़ुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है, खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी घंटों उदास रहते हैं। उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी घंटों उदास रहते हैं। लोग कपड़े पहन के भी कैसर किस कदर बेलिबास रहते हैं। लोग कपड़े पहन के भी कैसर किस कदर बेलिबास रहते हैं। लोग कपड़े किस कदर बेलिबास रहते हैं, किस कदर। क्या खबर थी। अभी देखिए, भाषा की जो अजमत होती है, हर भाषा अपनी जगह अजीम है। कि क्या खबर थी इश्क की नज़दीकियाँ उड़ जाएंगी, क्या खबर थी इसकी नजदीकियां उड़ जाएंगी, क्या खबर थी इश्क की नज़दीकियाँ उड़ जाएंगी, फूल का सब रस चुरा कर तितलियाँ उड़ जाएंगी। क्या खबर थी इश्क की नज़दीकियाँ उड़ जाएंगी, फूल का सब रस चुरा कर तितलियाँ उड़ जाएंगी। चाहतों के इत्र दानों में इन्हें रखोगे क्या, खुशबुएं बनकर किसी दिन बेटियाँ उड़ जाएंगी। चाहतों के इत्र दानों में इन्हें रखोगे क्या, खुशबुएं बनकर किसी दिन बेटियां उड़ जाएंगी। और इश्क में डूबे कलंदर को कभी मत छेड़ना, इश्क में डूबे कलंदर को कभी मत छेड़ना, बद्दुआ दे देगा तो ये बस्तियां उड़ जाएंगी, बद्दुआ दे देगा तो ये बस्तियां उड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया हजरत। अब हमारे दो मेहमान यहाँ ये जो मैंने अभी हूँ किया है, तो ऐसे कैब भोपाली भी किया करते थे। जैसे कोई कहे तरन्नुम में सुनाई तो वो हूँ शुरू हो जाते। एक साहब ने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं हिनहिना रहा हूँ।
उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए, छोड़िए और कोई गुफ्तगू कीजिए, छोड़िए और कोई गुफ्तगू कीजिए, उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए। और इब्राहिम साहब, डॉक्टर ताहिर भाई, शेर पेश कर रहा हूँ कि उनके कूचे के मखसूस आदाब हैं, उनके कूचे के मखसूस आदाब हैं, उनके कूचे के मखसूस आदाब हैं, पहले अशकों से अपने वज़ू कीजिए, पहले अशकों से अपने वज़ू कीजिए, उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए, आरज़ू की। इब्ने आदम, आदम की औलाद, इब्ने आदम हूँ, मुझ में भी कुछ ऐब है, इब्ने आदम हूँ, मुझ में भी कुछ ऐब हैं, इब्ने आदम हूँ, मुझ में भी कुछ ऐब हैं, ज़िक्र कीजिए मगर रूबरू कीजिए, ज़िक्र कीजिए मगर रूबरू कीजिए, उस सितमगर की क्या आरज़ू कीजिए, आरज़ू कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इससे ज़्यादा बढ़कर और फ़ख्र की कोई बात नहीं कि मैं उस बहुत अजीम और बहुत बड़े मुशायरे और तकरीब की निज़ामत कर रहा हूँ, जहाँ स्टेज पर मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब बैठे हुए हैं, मोहतरम फ़ारूक जायसी साहब बैठे हुए हैं और कासिम खुर्शीद साहब। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं इसके लिए शुक्रिया एक बार फिर से अदा करना चाहूँगा बहन नुसरत अतीक का, डॉक्टर कलीम कैसर साहब का।